हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा है और काफ़ी बच्चों को ये डाउट आ रहा था इस क्वेश्चन में। तो चलो देखते हैं यार क्या है इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि दो ब्लॉक्स हैं जिनके मासेस है 50 केजी एंड 30 केजी। इतना तो समझ में आ गया होगा। कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग, भाई पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग है, उसको कनेक्ट कर दिया गया है, यानी कि इसका मास नहीं है, मासलेस है। पास ओवर अ लाइट फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है, जरा ध्यान देना क्या बोला गया। दो ब्लॉक्स हैं आपके पास 50 एंड 30 केजी के, वो आपस में जो कनेक्टेड करे गए हैं वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड करे गए हैं, और वो जो स्ट्रिंग है वो पास हो रही है किसी पुली से। इतना तो भेजे में घुस गया होगा। फिर बोला गया एंड रेस्ट, और क्या नाम है उनका, वो जो मासेस है, ये जो ब्लॉक्स हैं ये रेस्ट कर रहे हैं कहाँ पे, मतलब रुके हुए हैं, अभी रखे हुए हैं उन्होंने वहाँ पे किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखे हुए हैं। उनका बोलने का मतलब ये है ऑन द टू स्मूथ। जरा ध्यान देना, स्मूथ का स्पेलिंग गलत है भली ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्पेलिंग सही कर लेना, स्मूथ है वो। ठीक है, तो स्मूथ प्लेन्स इंक्लाइंड एट एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ध्यान देना कि ये जो मासेस हैं, ये जो ब्लॉक्स हैं, ये ना दो इंक्लाइन प्लेन्स में रेस्ट रखे हुए हैं ऐसे, और जो प्लेन है वो स्मूथ है, यानी कि वहाँ पे फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है, अभी हमें स्मूथ मान के चल रहा है। ठीक है, अब बोला गया है फाइंड द एक्सेलरेशन इन द टू ब्लॉक्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में, एक्सेलरेशन निकालना है कि बॉडी में कितना एक्सेलरेशन हुआ है, इन ब्लॉक्स में कितना एक्सेलरेशन हुआ है। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बच्चों ने यहाँ पे क्या क्या गलतियाँ करी हैं। पहली बात तो उन्होंने डायग्राम बनाना ही नहीं आया इसका। अब देखो उन्होंने क्या क्या गलतियाँ करी हैं, देखो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। कौन सा डायग्राम सही है, कौन सा डायग्राम नहीं सही है, वो देखते हैं। ठीक है, तो ये इतना आपने लिख लिया होगा क्वेश्चन, इसको कॉपी में करके फिर लिखना है इसे। ठीक है, एक कॉपी बना लो, उसमें लिखते रहना है ऐसे क्वेश्चन रोज। अब एक क्वेश्चन मैं अपलोड जरूर करूंगा। अब देखो क्या है क्वेश्चन, क्या बोला गया था। देखो बच्चों कैसे सोचते हैं कि आपके पास दो ब्लॉक दिए हैं, दो इंक्लाइन प्लेन है, पहले तो वो सोचेगा दो इंक्लाइन प्लेन बना लेता हूँ, तो वो ऐसा कर लेगा। ठीक है, 30 डिग्री का, एक 30 डिग्री का बना दिया और एक थोड़ा 60 डिग्री का बना दिया, थोड़ा ऐसा। ठीक है, और ये कई बार तो ऐसा करता हूँ कि दो इंक्लाइन प्लेन है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का बना रहा है, तो कई बार तो ऐसा बनाता हूँ। अब वो क्या करेगा, वो वो एक ब्लॉक को यहाँ रख देगा 50 केजी के ब्लॉक को, और यहाँ पे कहीं पे पुली को फिक्स कर देगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ से लटका के कोई मास को यहाँ पे रख देगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या पहली बात मैं बना पा रहा हूँ क्या उसे। भाई कई बच्चों ने ऐसा बना रखा था, जब मैंने उनकी कॉपी चेक करी तो भैया उन्होंने ऐसा बना रखा था। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग प्रैक्टिकल लगाओ यार। अगर तुम इसे चला ऐसा लगा भी रहा है, चलो ठीक है मान लेते, अगर लग गई जैसे तैसे, मान ले तुमने लगा भी दिया, तो अगर मान ले इस पर एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, मान लो अगर ये एक्सेलरेट कर गई, ये बॉडी एक्सेलरेट कर गई, हमें नहीं पता ना किस तरफ एक्सेलरेट कर रही है, मैं मान लो अभी मैंने माना इस तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो भाई जब ये एक्सेलरेट करेगी ये ना, ये जरा देखो, इसके बाद इसका कांटेक्ट टूट जाएगा, इस सरफेस से इस बॉडी का कांटेक्ट टूट जाएगा, तो ये क्वेश्चन गलत बन जाएगा ऐसे में। आई मीन ये जो डायग्राम है ये गलत है। अगर आपने ऐसा बनाया है, ऐसा सोच रहे थे, तो ये गलत है। ठीक है, और कई बच्चों ने ऐसा करा भी है। ठीक है, अब जरा देखिए इसको बनाना कैसे है, सही डायग्राम कैसा है इसका। आपने सबसे पहले क्या करा, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाऊंगा, तो 30 डिग्री का कुछ इस तरह का बनाया। देखो ये 30 डिग्री हो गया ऐसा। ठीक है, मैं भाई नाप के नहीं बना रहा हूँ, तो दिल पे ना ले कोई भी कि इसको 30 डिग्री बनाना नहीं आ रहा। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ और कुछ नहीं, तो ये 30 डिग्री है। ओके, और यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, मैंने ना एक काम करता है, यहाँ पे मैंने ना एक ना लाइन यहाँ से ड्रॉ करी जो कि परपेंडिकुलर डाल दी इस पर, मतलब जो इससे परपेंडिकुलर में, जो इसके परपेंडिकुलर है इस लाइन के। अब देखो जरा दिमाग लगाओ, मैं अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, अगर ये वाली लाइन इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो यानी कि मैं जो है ऐसा इंक्लाइन प्लेन जरूर बना सकता हूँ, कुछ इस तरह का, ऐसा कनेक्शन बना सकता हूँ, मतलब ऐसा इंक्लाइन प्लेन बना सकता हूँ मैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। देखो मैंने बना दिया कि एक 60 डिग्री पे है और एक इंक्लाइन प्लेन 60 डिग्री पे है, दूसरा इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री पे है। तो मैंने अब एक ब्लॉक को रखा यहाँ पे, 50 केजी के ब्लॉक को मैंने रख दिया इस वाले में, और 30 केजी वाले को मैंने रख दिया इस वाले में। ठीक है, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। अब खेल शुरू होता है, जो चीज़ें उसने बोली हैं करते जाओ। यहाँ से उसने एक स्ट्रिंग डाली और यहाँ पे पुली लगा लेते हैं। क्या हम बना पा रहे हैं? बिल्कुल बन रहा है यार आराम से। तो यहाँ से एक पुली से ऊपर से होते हुए ये स्ट्रिंग चली गई ऐसे, यहाँ पे मैंने कनेक्शन दे दिया इसका। ठीक है,
तो ये सब कुछ सही बन गया। अब ये मूव करेगा तो ये भी आराम से इस इंक्लाइन प्लेन में मूव कर पाएगा, है ना, कनेक्शन भी नहीं टूटेगा। तो दिस इज द करेक्ट डायग्राम। अब सोचो क्या करना है इसके बाद। अब भाई सबसे पहले इसका वजन बना, ये बनाया तूने क्या, मास m1 इंटू जी, m1 मान लो 50 kg है, और यहाँ वाले का भी इसका मास तो हमेशा नीचे ही लगता है, कमॉन, क्या नीचे ही, ग्रेविटी भैया नीचे ही खींचेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा m2 इंटू जी, भैया इसका वेट जो है नीचे को ही लगेगा। इनको सॉल्व करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऊपर बनाना पड़ता है, तो सिंपल पड़ता है इसमें। तो मैंने क्या करा, अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ऊपर ले आऊँ, मतलब अगर मैं ऐसा बना दूँ, ये y एक्सिस मान लो और कोई ये क्या मान लो, x एक्सिस मान लो, ये वाली क्या मान लो, x एक्सिस, मतलब ऐसे इमेजिन करो ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस, ताकि मैं इसे प्रॉपर वे में तोड़ पाऊँ, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा ये 30 डिग्री है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये वाले में देखो, ये वाला देखो, ये इसी के पैरेलल है ना, ये वाली इंक्लाइन, ये इसी के पैरेलल है ना। तो अगर ये कितना है, 90 डिग्री है, कम ऑन यार, अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना, ये भी कितना होगा, 30, पैरेलल है ना दोनों, ये दोनों लाइन जो है हॉरिजॉन्टल के पैरेलल मैंने एक लाइन बनाई है, ये जो क्या है, ये भी, ये कितना बनाई है हॉरिजॉन्टल से, 30 डिग्री तो बनाई है। अब ये 30 डिग्री है, तो एक बार बताओ ये वाला कितना है, अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना आएगा, ये वाला 60, ठीक है 60। तो ये वाला कितना एंगल आएगा, ये वाला आएगा कितना, 30 डिग्री। क्यों, देखो ये पूरा 90 है, 90 में से 60 जाएंगे तो कितना बचेगा, 30। तो इसका मतलब मैं ऐसे, देखो ये आपको आना चाहिए, ये वैसे पहले बता दिया जाता है जब इंक्लाइन प्लेन को सॉल्व करा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक वीडियो है शॉर्ट मेरी, उसमें आप चेक कर सकते हैं, ओके। तो अब जरा देखते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना 30 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया क्या, 30 डिग्री, ठीक है। अब आगे मैंने रीज़न बता दिया कैसे कैसे आ गया, अब आप देख लेना, ओके। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। ये मास यहाँ को लग रहा है 30 डिग्री हो गया, तो मास वेट यहाँ को लग रहा है, तो यहाँ का जो वेट होगा, यहाँ वाला, ये वाला कौन सा कंपोनेंट, इस वेट का जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा। जब वेक्टर किसी साइड से कोई एंगल बनाता है तो वो वाली साइड में कौन सा कंपोनेंट आता है, उसका आता है कॉस कंपोनेंट, और ये वाला क्या आएगा, साइन कंपोनेंट। तो यहाँ वाला इसी के परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, वो m1g साइन थीटा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा, आई होप सो। तो साइन थीटा से यहाँ ले आने की कोशिश कर रहा है, m1g साइन m1g कॉस थीटा, इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। तो जब ग्राउंड ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे फोर्स लग रहा होगा, तो वो क्या करेगा, ये इंक्लाइन प्लेन भी क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे, तो ये क्या होगा, रिएक्शन, है ना, इंक्लाइन प्लेन लगाएगा उस पर। अब जरा देखते हैं इस वाली की बात। तो अगर आप इस पर सॉल्व करते हो, तो अगर मैं इस पर ड्रॉ करता हूँ, ये वही इसकी y एक्सिस मान लो, और इसके लिए मैंने x एक्सिस कुछ ऐसी बना रखी। तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करके, देखो जरा, इसको जरा दिमाग लगाते हैं, ये वाला देखो, ये सेम है ना, दोनों पैरेलल लाइन होगी, ये वाली और ये वाली, इंक्लाइन प्लेन वाली और ये वाली क्या है, पैरेलल लाइन है। तो यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो, ये वाली लाइन भी इस हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगी, 60 डिग्री बनाएगी, है ना। तो 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 60 90 और तो ये कितना होगा, 30। तो 30 और ये देखो 90 पूरा है, ये पूरा 90 है, तो 90 में से जब 30 जाएंगे तो कितना बचेगा, 60। तो दिस इज द 60 डिग्री, ये वाला हो गया 60 डिग्री। ध्यान देना, ये वाला है 60 डिग्री। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, आप करके देखना एक बार, नहीं आएगा तो पूछ लेना भैया, ठीक है। तो ये आया 60 डिग्री, ओके। अब देखो सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। ये था इंक्लाइन प्लेन 60 डिग्री, इसको ढंग से लिख लूँ, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब देखो क्या करना है, जिस साइड से वेक्टर एंगल बनाता है, ये देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेट, तो जिस साइड से एंगल बनाता है वो कौन सा कंपोनेंट आता है, उसका कॉस। तो इसका कॉस कंपोनेंट क्या आएगा, m2g कॉस थीटा। अरे भैया इसी के परपेंडिकुलर क्या आता है, तो इस प्लेन के अलोंग जो इसका कंपोनेंट लगेगा वो कौन सा लगेगा, ये वाला, ये क्या होगा, m2g साइन थीटा। भाई ये वाला ऐसे दबा रहा है ऐसे इंक्लाइन प्लेन को, तो इंक्लाइन प्लेन क्या करेगा, उस पर एक रिएक्शन लगाएगा, तो दिस इज द रिएक्शन, है ना। तो यहाँ वाला इसको यहाँ खींच रहा है, ठीक है, ओके। अब जरा सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। अब हमें इनके इक्वेशंस बनाने के, इनके एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा और टेंशन निकालना पड़ेगा। भाई ये था प्रॉपर डायग्राम, अगर आपने ऐसा सोचा है तो वेरी गुड, आपको समझ में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो एक्सेलरेशन निकालने का यार एक शॉर्टकट है, फटाफट आपको पता है एक्सेलरेशन कैसे निकाला जा सकता है। अगर A इज इक्वल टू कैसे हो सकता है, नेट फोर्स जो बॉडी में लग रहे होंगे, ध्यान रखना इन नेट फोर्सेस पे आपको टेंशन्स नहीं लेने हैं, टेंशन वाली फोर्स को छोड़ के जितने भी फोर्सेस बचते हैं वो आप ले सकते हो, एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। तो अब देखो जैसे ये बॉडी है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग है ना, तो ये क्या लगाएगी, टेंशन लगाएगी इस पे, ये यहाँ खींचेगा तो स्ट्रिंग खींचेगी ना इससे टेंशन। तो यहाँ से देखो ये वाला, देखो ये नीचे खींच रहा है m2g साइन थीटा से, तो यहाँ पे भी टेंशन डेवलप हो रहा होगा। तो आपको इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन निकालने के लिए टेंशन्स नहीं लेनी होती, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे नॉट नेट फोर्स
फोर्स जो यहाँ पे इसमें जो एक्सटर्नल फोर्सेस बचे जिसकी वजह से मूव कर रहा है वो वाला फोर्स लेना, ठीक है, वो वाले नेट फोर्सेस लेने। अब नेट ये हो गया फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन क्या, टोटल मास। टोटल मास कितना है इस पूरे सिस्टम का लेना पड़ता है, ये पूरा जो सिस्टम है इसमें टोटल मास कितना है तुमने जो ले रखा है, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो। किसके बारे में पढ़ रहे हो, ब्लॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। दोनों का मास दे रखा था, एक का 50 था, दूसरे का क्या था 30, तो इसको लिख लेते हैं टोटल मास। तो जरा सॉल्व करते हैं, जरा एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना है दिमाग लगाओ। ये मेरे को पता नहीं चल रहा कि कहाँ इधर जा रही है बॉडी या इधर जा रही है, भाई आप ले लो जहाँ आपको लेना है। अगर आप यहाँ जा रही होगी ना बॉडी, तो अपने आप अगर आपका एक्सेलरेशन जो भी आप एक्सेलरेशन निकालोगे, अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है इसका मतलब आपने डायरेक्शन उल्टी ली है, ठीक है। अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब आपने डायरेक्शन सही अज्यूम करी है कि वो बॉडी उसी तरफ मूव कर रही थी, ठीक है। तो अगर मान लो मैं अज्यूम करता हूँ कि इस तरफ जा रहा था, ऐसा करते हैं कि इस तरफ जा रहा था, मान लेते हैं बड़ा था, यहाँ चल जाएगा, अपने आप आंसर बता देगा तुम्हें एक्सेलरेशन कि आपने गलत लिया है डायरेक्शन की सही लिया है। तो अब जरा एक्सेलरेशन पहले निकाल लेते हैं। नेट फोर्स क्या बचा हुआ है, ये एक इस फोर्स में, कम ऑन, इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, एक ये वाला लग रहा है m1g sin थीटा, ठीक है। इसको सीधा कर दो, ऐसा समझो, सीधा कर दो, ये m1g sin थीटा लग रहा है। और ये टेंशन जो है ये नहीं लेना मुझे, है ना, मैंने बोला ना टेंशन नहीं लेना भाई, ये वाला लेना है। और इस वाली में कौन लग रहा है, m2g sin थीटा। अगर मैं इसको सीधा कर दूं, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, अगर मैं इसको सीधा कर देता, ये पुली हो गई और ये बॉडी हो गई, ठीक है। तो 30 kg वाली होगी, ये 50 kg वाली हो गई, ठीक है, ये 30 kg वाली। अब दिमाग लगाओ, इसको एक तो टेंशन ये लग रहे हैं, ये टी भाई, इसको यहाँ कौन ले जा रहा है, यहाँ ले जा रहा है m1g sin थीटा, ठीक है। और यहाँ वाला क्या ले जा रहा है, m2g sin थीटा। अब दिमाग लगाओ थोड़ा, मैंने बस सीधा कर दिया इसको, दिमाग लगाओ थोड़े। यहाँ पे टेंशन नहीं लेने, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे हैं, नेट फोर्स जो उनमें से बच रहा है वही इसका मोशन का कारण बन रहा है, वही एक्सेलरेशन करवा रहा है। तो भाई ये तो लेने नहीं है। अब बचे क्या, m1g sin थीटा, m2g sin थीटा, जो भी तुम्हें मानना है कि जिस तरह बॉडी मूव करे उसको बड़ा ले लो। मान लो ये वाला माना है मैंने बड़ा, ठीक है, तो वही वाला लेता हूँ। तो मैंने लिखा m1g sin थीटा माइनस m2g sin थीटा डिवाइडेड बाय टोटल मास। भाई पूरे सिस्टम में कितना मास था टोटल, 50 और 30, तो ये हो गया 80 kg। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, एक्सेलरेशन इस तरह से निकाला जाएगा इसका, ठीक है। आंसर अगर मैं चेक करूं, पहले निकाल लेते हैं, मिटाना पड़ेगा मुझे, आई थिंक कहाँ पे मिटाएं, सॉल्व करा जाए। बोर्ड भी एक तो बड़ा नहीं है, छोटा, इसको मिटा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, अभी ज़रूरत पड़ेगी मुझे इक्वेशन की, क्योंकि इसलिए मैं डायग्राम पूरा नहीं मिटा सकता, ठीक है। तो चलो एडजस्ट करते हैं कहीं। अब देखो ये हो गया, m1 की वैल्यू आपको पता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी, 50, ये कितना था 10, साइन थीटा कितना था, साइन थीटा, यहाँ वाला एंगल कितना था, थीटा 1, ये वाला ले लेते हैं 30 डिग्री, यही था मतलब, ये इसी के लिए लिया था थीटा, माइनस m2 कितना था, ये रहा m2 30 इंटू क्या था g 10, और साइन कितना था, साइन 30, साइन 60 है, साइन 60 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना था 80 kg। भाई जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर मेरे हिसाब से ये तो हो गया 500 इंटू साइन 30 इज़ 1/2 माइनस 300 इंटू ये आ गया √3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 80। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा था, ठीक है, और आंसर आएगा -0.1225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा था इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आपका ऐसा आया है तो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखिए, एक्सेलरेशन अगर आपका ये आया है नेगेटिव में, इसका मतलब है भाई बॉडी इधर को नहीं जा रही है, बॉडी इधर को मूव करी, ये इसका फोर्स ये वाला ज़्यादा है। अगर ये पॉजिटिव आता, अगर मैं इसको ऐसे लेता ना, आपने अगर ये वाला मोशन लिया है तो भाई ये पॉजिटिव आता आंसर अपने आप। क्या बोला मैंने भाई, अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब है जो तूने एक्सेलरेशन, जो तूने डायरेक्शन मानी थी ना वो गलत मानी है, ये बॉडी ऊपर मूव करनी चाहिए इधर को, ठीक है। तो चलिए अब हमें टेंशन निकालना है, एक्सेलरेशन तो निकाल लिया शॉर्टकट से, हमने करा क्या, नेट फोर्स देखा और उसको टोटल मास से डिवाइड कर दिया, ऐसे ही एक्सेलरेशन निकाला जाता है, ठीक है। अब देखो जरा दिमाग लगाओ इसको, डायग्राम थोड़ा सा चाहिए मुझे। तो ये हो गया टी टेंशन, ये हो गया m1g sin थीटा, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये बने हुए। तो बाकी मुझे रिएक्शन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, देखो
क्योंकि एक्सेलरेशन इधर की तरफ देखना हमें, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। अब जरा देखते हैं, अब जरा टेंशन निकालते हैं। कोई एक ब्लॉक देख लेते हैं, उसके फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा भाई? मैंने क्या बोला, अब मेरे को पता चल गया ना कि एक्सेलरेशन इधर को हो रहा है। कम ऑन, क्या एक्सेलरेशन इधर को हो रहा है, मुझे पता चल चुका है। तो मेरे हिसाब से यानी कि ये ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा है तो कौन बड़ा हो रहा होगा? ये वाला फोर्स बड़ा हो रहा होगा, टी बड़ा है जिसकी वजह से ऊपर मूव कर रहा है, ऐसा समझो। इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जब इसका, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा इसका? आपको पता है ये ऐसा बनेगा, और यहाँ से क्या है, टी फोर्स एक लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, कौन सा, m1g साइन थीटा, और ये नीचे को लग रहा है क्या, उसका वजन, ये वाला कॉम्पोनेंट m1g cos थीटा, और ये वाला क्या लग रहा है उसका r। ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं भाई, ये बड़ा हो रहा है और इसकी वजह से तो ब्लॉक आगे को मूव कर रहा होगा, इधर को मूव कर रहा होगा, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अब देखो कैसे करना है, इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, कैसे लिखी जाएगी, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, इसके लिए लिखते हैं इक्वेशन। तो टी बड़ा हो गया, टी m1g साइन थीटा जो कि 30 डिग्री था, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्यों, कैसे लगाया मैंने भाई? एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स की वजह से ही तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, और नेट फोर्स क्या है, इन दोनों में से जो बचा, इन दोनों जो बड़ा, मान लो 100 है, ये 50 है, तो क्या हो जाएगा, 50 की वजह से बॉडी मूव कर जाएगी, 50 न्यूटन की वजह से। ओके, तो मुझे टेंशन निकालना है। तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू ए m1g, ये मास m1 वाला है, ध्यान रखना m1 वाला है, इस पे लगा रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट। पहले वाली बॉडी में, आप दूसरी वाली में भी लगा के कर सकते थे, टेंशन की फोर्स निकाल के। ये हो गया, ये यहाँ चले गया, m1g साइन 30 डिग्री। ओके, हाँ, तो चलिए सॉल्व करते हैं। m1 कितना था, 50, एक्सेलरेशन क्या था, अब मुझे पता चल चुका, मैंने उल्टा डायरेक्शन लिया ना, अब मैं नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, मैं इधर को जा रहा हूँ, तो मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। आप अगर नेगेटिव लोगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। ओके, तो ये करते हैं 0.1225, ठीक है, और प्लस m1 था 50 इंटू 10 इंटू साइन 30 इज 1/2, ये आ गया 250 जो भी है। यहाँ से जो आंसर आ रहा था वो आ रहा है 256 समथिंग आ रहा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ बिल्कुल, 256.12 न्यूटन कुछ करीबन आ रहा था। आप सॉल्व करके देखिए, आंसर सही आएगा, ठीक है। तो इतना आंसर आ रहा था इसका, 256.125। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो टेंशन का डायरेक्शन देखो, टेंशन एक वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव, इसका आंसर आ रहा है आपने, क्योंकि अब सही लिया है आपने। अगर इसकी डायरेक्शन, अगर नेगेटिव लेते तो मैं एक्सेलरेशन तो वो नेगेटिव दिखाता, उल्टी डायरेक्शन दिखाता, ठीक है। समझ आया कि नहीं? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।